एक आरओ वाटर प्यूरिफायर को एनएफ वाटर प्यूरिफायर में कन्वर्ट करने वाली जाएगी। प्योर की एनएफ मेम्ब्रेन NF40 में एक एनएफ मेम्ब्रेन इसमें लगा दिया, आरओ को साइड में निकाल दिया। ये देखिएगा आरओ मेम्ब्रेन है, और जो यूएफ मेम्ब्रेन है इसका भी कोई काम नहीं है, और जो TDS रजिस्टर है इसका भी कुछ काम नहीं है। इसका मैं TDS आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा इसका कितना इनपुट का जो TDS है तो ये 250 के आगे है। देखिए ये जो साइड वाला है ना तो ये रिजेक्ट वाला है, तो बूस्टर पंप का आउट वाला पाइप है ना। नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, एक आरओ वाटर प्यूरिफायर को एनएफ वाटर प्यूरिफायर में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो आरओ वाटर प्यूरिफायर है तो इसको हम क्या करने वाले हैं, एनएफ वाटर प्यूरिफायर में कन्वर्ट करने वाले हैं। आपको लगेगी एक एनएफ मेम्ब्रेन लगेगी आरओ वाटर प्यूरिफायर को एनएफ में कन्वर्ट करने के लिए। तो एनएफ मेम्ब्रेन फ्लिपकार्ट अमेजोन पर आराम से मिल जाएगी। प्योर की एनएफ मेम्ब्रेन NF40 मेम्ब्रेन है दोस्तों। मेरे पास NF20 मेम्ब्रेन भी है और NF60 मेम्ब्रेन भी है। तो आपने पानी के TDS के हिसाब से इसमें से एक इस्तेमाल करेंगे। जिस वाटर प्यूरिफायर का हम NF में कन्वर्जन करने वाले हैं तो ये देखिएगा, ये मैंने लिया और यहाँ देख सकते हैं 000 देख सकते हैं, और ये मैंने इंसर्ट किया पानी में। ये देखिएगा 250 दिख रहा है, 255 है। तो हम क्या करेंगे, NF40 इस्तेमाल करेंगे। ये देखिएगा जो NF40 है ना तो ये इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो वाटर है तो ये बंद करना है, और यहाँ से ये देखिएगा प्री फिल्टर से कनेक्शन हटा देना है, और प्री फिल्टर का इन का मैंने निकाला और आउट का भी निकालना है आपको। ये देखिएगा इलेक्ट्रिक कनेक्शन रिमूव करना है। इस तरह से ये वाटर प्यूरिफायर का जो कनेक्शन है वो पानी का और इलेक्ट्रिक दोनों भी रिमूव हो चुका है, और इस वाटर प्यूरिफायर को निकाल के नीचे लेना है। ये देखिएगा इसको मैं निकाल लेता हूँ, और नीचे लिया मैंने। ये देखिएगा यहाँ नीचे ले लिया, तो यहाँ थोड़ा पीछे करता हूँ। ये देखिएगा इस तरह से। तो दोस्तों ये जो वाटर प्यूरिफायर है इसमें जो पानी है तो इसका मैं TDS आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा इसका कितना TDS है, ये देख सकते हैं 0 दिखाई दे रहा है आपको, और ये मैं इंसर्ट करता हूँ। ये देखिएगा 32 TDS है, 32। तो हमारे लिए ये बहुत ही कम होता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये देखिएगा मैं यहाँ इसको पीछे घुमाता हूँ। ये देखिएगा पीछे घुमाता हूँ, और पीछे से इसको क्या करेंगे, खोलेंगे इसको, ऊपर का ढक्कन। ये देखिएगा निकाल लिया, ऊपर का ढक्कन निकाल दिया। इसको साइड में रखता हूँ, और इसको क्या करेंगे, खोलेंगे। इसके लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर लगेगा। ये देखिएगा स्क्रू ड्राइवर, इस तरह से मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर है, और इसको क्या करेंगे, ये जो 2 स्क्रू है तो ये रिमूव किए। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिएगा नीचे 2 स्क्रू है, यहाँ एक स्क्रू है, ये देखिएगा यहाँ एक है, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा आपको। इस तरह से ये 2 स्क्रू निकल गए, और अब क्या करेंगे, इस तरह से ये देखिएगा नीचे से खींचना है, और ये ढक्कन निकल चुका है। देखिएगा तो देख सकते हैं पीछे कौन से फिल्टर है। ये देखिएगा यहाँ देखिएगा एक फ्लेक्स प्योर का कॉपर जिंक फिल्टर है, यहाँ देखिएगा सेडिमेंट फिल्टर है, और यहाँ आरओ मेम्ब्रेन है ये, और ये जो है तो ये प्री कार्बन है। तो इस तरह से ये 1 2 3 4 फिल्टर है, मतलब सामने 4 फिल्टर है, आगे वाली साइड में भी है। आगे वाली साइड में देखते हैं कौन से फिल्टर है। ये देखिएगा यहाँ से मैं खोलता हूँ, देखिएगा ये निकाल दिया। और यहाँ है दोस्तों एक यूएफ मेम्ब्रेन है, ये देखिएगा बाकी कुछ नहीं है, यूएफ मेम्ब्रेन एक है, तो ये कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पीछे और TDS रजिस्टर, सबसे इम्पोर्टेंट ये TDS रजिस्टर। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ये देखिएगा दिखाता हूँ मैं। तो ये केबल टाई निकालता हूँ मैं, देखिए केबल टाई निकाल दी, और ये जो आरओ मेम्ब्रेन है ना तो इसको बाहर निकालना है आपको। सबसे पहले आरओ मेम्ब्रेन को बाहर निकालना है। देखिएगा यहाँ से निकाल दिया, और इसका जो पाइपिंग है तो ये भी रिमूव करना है। ये देखिएगा इस तरह से पाइपिंग रिमूव किया। हाँ, अगर आपको पता नहीं है दोस्तों रिजेक्ट और प्योर, ये देखिएगा ये जो साइड वाला है ना तो ये रिजेक्ट वाला है, ये लिख के रखना है R, और ये प्योर का है यहाँ P, ऐसा लिख के रखना है। और जो नीली वाली पाइप है ये रिजेक्ट की R, और ये प्योर की है P, इस तरह से लिख के रखना है आपको, मतलब बाद में कन्फ्यूजन ना हो जाए। दोस्तों हमने क्या किया, ये जो फिल्टर्स है इसमें से सिर्फ हमने आरओ मेम्ब्रेन को रिमूव किया।
ध्यान में रखिएगा, किसको रिमूव किया, आरओ मेम्ब्रेन को रिमूव किया। और ये खोल देंगे, खोल के क्या करेंगे, ये देखिएगा इस तरह से ये खोलता हूँ, खोल दिया, देखिएगा ये खोला ऐसा, और अंदर देखिएगा कितनी गंदगी है, देख सकते हैं ये जो गंदगी है ना, तो ये आरओ मेम्ब्रेन के अंदर हो गई इतनी। तो इसको ये देखिएगा खोलने की कोशिश करेंगे, देखिए खोल दिया, और इस मेम्ब्रेन को मैंने बाहर निकाला, इसको यहाँ रखता हूँ, ये देखिएगा रख दिया। और ये जो हाउसिंग है ना, इसको थोड़ा धो के लेता है, इस तरह से धो के लेना है। धो के लिया, अभी क्या करना है देखिएगा, ये जो NF मेम्ब्रेन है ना, NF40, इस पानी के लिए हम NF40 में इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसको निकाल देना है। ये देखिएगा यहाँ से निकाल दिया NF40, देख सकते हैं, यहाँ देखिएगा प्योर का ब्रांडिंग है, यहाँ देखिएगा NF मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, और यहाँ देख सकते हैं NF40 यहाँ मेंशन किया हुआ है। इस तरह से ये जो मेम्ब्रेन है काफ़ी बेहतरीन और बेस्ट क्वालिटी की मेम्ब्रेन है। दोस्तों अगर इसको आप परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट से आराम से इसको परचेस कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है, अभी इस हाउसिंग के अंदर डालना है। ये देखिएगा ये जो डबल ओरिंग दिख रही है छोटी वाली, तो इसको अंदर की साइड में डालेंगे, और ये जो बड़ी वाली ओरिंग दिख रही है तो इसको पीछे रहना चाहिए। ये देखिएगा इस तरह से इसको मैं अंदर डालूंगा। अंदर डालने से पहले ये देखिएगा इस हाउसिंग के अंदर एक ओ दिख रहा है आपको, ये देखिएगा हाउसिंग के अंदर जो ओ दिख रहा है ना, एक देखिए एक रिंग दिख रही है, तो इस रिंग के अंदर हमें क्या करना है, ये जो दो रिंग है ना, तो उसको फंसाना है। तो ये देखिए इस तरह से इसको अंदर छोड़ देना है। अंदर छोड़ने के बाद ये देखिएगा इस तरह से ये मेम्ब्रेन ऐसी आवाज़ देखिए, देखिए, हाँ देखिए, तो ये अंदर फिट नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा प्रेस करना है। ये देखिएगा प्रेस किया, ये देखिए प्रेस किया, अंदर गई, देख सकते हैं। तो ये मेरी उंगली सीधी जा रही है। अगर ये मेम्ब्रेन अंदर नहीं गई है तो उंगली ऐसी होगी, हाँ, अगर अंदर गई है तो जो उंगली है तो ये सीधी हो गई, इसका मतलब ये मेम्ब्रेन प्रॉपर तरीके से फिक्स हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, ये ढक्कन लगा देंगे, वापस से लगा दिया, इसको थोड़ा टाइट मारना है, देखिए इस तरह से टाइट मारना है, हो गया। अब इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि जो आगे जो आपको TDS रजिस्टर है, ये देखिएगा ये TDS रजिस्टर और UF मेम्ब्रेन, ये दोनों को रिमूव करना है। TDS रजिस्टर को भी रिमूव कीजिए और अपने UF मेम्ब्रेन को भी रिमूव कीजिए, मतलब कन्फ्यूजन नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, ये देखिएगा तो ये देखिएगा ये जो बूस्टर पंप है इसको सीधा करते हैं, और जो बूस्टर पंप का आउट वाला पाइप है ना, तो यहाँ क्या किया है, एक टी लगा के यहाँ UF को इंस्टॉल किया है। तो ये यहाँ से मैं ये वो निकालता हूँ, ये देखिएगा। और ये जो बूस्टर पंप का आउट वाला पाइप है ना, तो ये मेम्ब्रेन के इन वाले यहाँ में जाएगा, ये देखिए इसमें जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बूस्टर पंप के आउट वाली पाइप को रिमूव करेंगे। ये देखिएगा यहाँ से रिमूव किया, हाँ, बूस्टर पंप के आउट वाली पाइप को भी रिमूव किया। और ये पाइप कहाँ से, ये देखिएगा, तो ये पाइप जाने वाला है कहाँ, हमारे अल्कलाइन फिल्टर में जाने वाला है। तो इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ छोड़ते हैं। और ये जो पाइप है ना, तो ये नया पाइप लेंगे, ये देखिएगा एक नया पाइप लेना है, और बूस्टर पंप के आउट वाले एल्बो में इसको लगा देना है। तो यहाँ लग गया, और ये जाएगा कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। ये देखिएगा मैं इसको आगे छोड़ता हूँ और आगे खींच लेता हूँ, इस तरह से खींच लिया। यहाँ से पानी आया, ये देखिएगा बूस्टर पंप को पानी आया, सीधा आउट हो गया बाहर। और इसको रिमूव करना है, तो इसको यहाँ आते ही देखिएगा इस साइड में ये पाइप आ गया, बूस्टर पंप का पाइप आ गया। और ये जो TDS रजिस्टर का पाइप है ना, तो यहाँ आया है, यहाँ मतलब ये जो अपना लेक्स प्योर का जो अल्कलाइन फिल्टर है इसमें आया। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ये देखिएगा रिमूव किया, और ये एल्बो साइड में और ये पीछे से ये दो चीज़ें बाहर आई, ये देखिएगा TDS रजिस्टर और UF मेम्ब्रेन, ये दोनों साइड में रखता हूँ। अब हमें क्या करना है, जो अपने मेम्ब्रेन का जो प्योर पानी है, ये देखिएगा, तो ये मेम्ब्रेन का
प्योर पानी यहाँ से आएगा, रिजेक्ट पानी यहाँ से आएगा। प्योर पानी का पाइप सीधा यहाँ जाएगा, सीधा यहाँ जाएगा, और जो रिजेक्ट का है ये देखिएगा रिजेक्ट का बाहर जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रिजेक्ट का लगा देता हूँ। ये देखिएगा रिजेक्ट का पाइप लगा दिया, यहाँ आया। और प्योर का पाइप भी लगाना है हमें। इससे पहले क्या करेंगे, ये देखिएगा ये पाइप कट करके लेना है। कितना लगता है आपको, ये देखिएगा इसको यहाँ से मैं इसको जोड़ता हूँ। ये देखिएगा यहाँ से कट मारता हूँ और कट मार दिया और इसको जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया इसको अंदर प्रेस करता हूँ। देखिएगा प्रेस हो गया। अब प्योर पाइपिंग करेंगे प्योर का। ये देखिएगा जो लेक्स प्योर का अपना है ना अल्कलाइन, इसको क्या करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे। तो यहाँ लगेगा हमें क्या, एक स्टेम या पुश फिट लगेगा। तो ये पुश फिट मेरे पास अवेलेबल है, तो इसको मैं लेता हूँ, इसको डालता हूँ यहाँ। ये देखिएगा यहाँ डालता हूँ इस तरह से। और क्या करेंगे, इसका पाइपिंग यहाँ करेंगे इस तरह से। ये देखिएगा यहाँ हो गया, तो इसको यहाँ कट मारता हूँ और ये इस फिल्टर में जाएगा। तो आवाज़ कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आवाज़ आ रहा है। क्या हो रहा है तेरे को भाई। तो यहाँ तो जगह चाहिए, देखिएगा तो इस तरह से ये पूरा पाइपिंग हो चुका है। तो हमने क्या क्या किया दोस्तों, हमने एक एनएफ मेम्ब्रेन इसमें लगा दिया, आरओ को साइड में निकाल दिया। ये देखिएगा आरओ मेम्ब्रेन है, और जो यूएफ मेम्ब्रेन है इसका भी कोई काम नहीं है, और जो टीडी रजिस्टर है इसका भी कुछ काम नहीं है। तो ये 4 फिल्टर यहाँ लग गए। और सामने देख सकते हैं सामने क्या किया है, सामने कुछ भी नहीं है। एक पंप है, देखिएगा पंप का पानी यहाँ से आया और यहाँ से आउट हो गया, और ये आउट जो हुआ है ना पानी, तो ये सीधा कहाँ गया, अपने आरओ मेम्ब्रेन में आया। तो इस वाटर प्यूरीफायर का जो वाटर लेआउट है, तो आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कहाँ से पानी कहाँ आया है। ये देखिएगा इस वाटर प्यूरीफायर में ये सेडिमेंट फिल्टर में पानी आया है। देखिएगा ये जो सेडिमेंट फिल्टर है ना, तो इस सेडिमेंट फिल्टर में सबसे पहले पानी आया। ये जो बाहर वाली पाइप है ना, तो ये हमारे प्री फिल्टर से पानी आता है। देखिएगा प्री फिल्टर से पानी आता है, इस पाइप में आता है। और ये जो पाइप है ना, तो ये सेडिमेंट फिल्टर में आई है। सेडिमेंट फिल्टर से पानी ये देखिएगा यहाँ आया है, यहाँ से प्री कार्बन में गया है, प्री कार्बन में से पानी नीचे आया है। देखिएगा और प्री कार्बन में से पानी सीधा कहाँ गया है, पंप के पास गया है। ये देखिएगा पंप के पास गया है, यहाँ से एसवी में आया, एसवी से पंप में इन हो गया, पंप से पानी इन होके ये देखिएगा यहाँ से आउट हो गया। और ये पानी सीधा अपने जो एनएफ मेम्ब्रेन में आया, सीधा एनएफ मेम्ब्रेन में। और एनएफ मेम्ब्रेन का देख सकते हैं प्योर वाला पाइप है, तो ये अल्कलाइन फिल्टर के पास चला गया। वैसे अल्कलाइन फिल्टर की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप एनएफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पहले से अल्कलाइन अवेलेबल है, इसलिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और जो रिजेक्टर पाइप है ना इस मेम्ब्रेन का, तो ये सीधा बाहर गया। ये देखिएगा FR 450 लगा हुआ है यहाँ, तो ये सीधा बाहर गया। क्या करेंगे, इसको वाटर कनेक्शन देंगे। ये देखिएगा इसको वाटर कनेक्शन देने के लिए आपको एक पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। एक पाइप आउट वाली साइड में मैं लगाता हूँ, लगा दी। और जो इन वाली पाइप हमने निकाली थी, तो ये भी लगा देंगे। ये देखिएगा। और क्या करेंगे, इसका इन का पाइप कहाँ है, ये देखिएगा इन का पाइप यहाँ है, तो इसको थोड़ा इस साइड में करेंगे। ये देखिएगा इसका कनेक्शन थोड़ा इस वाटर प्यूरीफायर का थोड़ा बहुत खतरनाक है, तो नीचे थोड़ा भी स्पेस नहीं है। स्पेस तो चाहिए ना, तो स्पेस नाम की चीज़ नहीं है यहाँ। तो यहाँ मैं इस तरह से लगा देता हूँ। और ये जो है ना, इसमें अब क्या करेंगे, वाटर इन करेंगे, मतलब जो इन वाला पाइप है ना, तो ये पाइप को लगाएंगे। देखिएगा यहाँ एल्बो लगाया और यहाँ एल्बो लगाया। इसको जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, तो ये करना पड़ेगा हमें। ये देखिएगा इलेक्ट्रिक कनेक्शन यहाँ मैंने लगा दिया। पहले पानी चालू करेंगे, पानी चालू किया। पानी चालू करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, कहीं लीकेज वगैरह है क्या, ये चेक करना है। लीकेज वगैरह कुछ भी नहीं है, देखिएगा देखना है आपको सबसे पहले लीकेज है क्या, लीकेज नहीं है, तो इसको चालू करेंगे। ये देखिएगा तो ये चालू हो गया, आवाज़ आने लगा है, देखिएगा।
दोस्तों सबसे बड़ी बात ये जो एफ है ना, तो ये एफ नया लगवाना है, तो ये मैं भूल गया, तो ये बंद कर देता हूँ। और यहाँ क्या करेंगे, एक नया एफ लगाएंगे। पुराना एफ इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है, तो एक नया एफ लगाएंगे यहाँ। तो यहाँ नया एफ है, ये देखिएगा, एक 450 का एफ लेना है और ये 450 का एफ यहाँ लगा देना है। इस पुराने एफ को निकाल देना है साइड में। तो ये नया वाला निकल गया, इसको साइड में, और नया वाला लेते हैं। ये देखिएगा 450 का एफ है, तो इसको यहाँ लगा देता हूँ मैं। यहाँ लगा दिया, देख सकते हैं। और इसके आगे एक पाइप लगा देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं इसको। चलो यार, यहाँ लग गई पाइप। ये तो इस तरह से ये पाइपिंग हो चुका है। अब चालू करेंगे अपना वाटर प्यूरीफायर। वाटर प्यूरीफायर चालू किया, इसके बाद देखेंगे, ये देखिएगा ये रिजेक्ट वाटर आने लगा है, देख सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन तरीके से रिजेक्ट वाटर आ रहा है। और जो प्योर वाटर है, तो ये प्योर वाटर यहाँ से आ रहा है, देखिएगा। इसको थोड़ी देर चलने देते हैं, जो इसमें पानी है ना, तो ये पूरा आने देते हैं। नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ से निकाल दिया तो भी चलेगा, लेकिन कोई बात नहीं निकालने की। यहाँ से भी TDS हम चेक कर सकते हैं। कहाँ गया अपना TDS मीटर, ये देखिए यहाँ है। तो ये TDS मीटर से क्या करेंगे, हम यहाँ से पानी ले लेंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, इसको चलने देते हैं। थोड़ी देर तक इसको चलना चाहिए। दोस्तों ये जो प्री फिल्टर है, इसको अगर आपको चेंज करना है, या फिर इसके अंदर का जो स्पन है इसको अगर आपको रिप्लेस करना है, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन देखिएगा फिल्टर शार्क जो है। तो ये बेहतरीन ब्रांड है दोस्तों। ये जो PP स्पन है या फिर प्री फिल्टर है, तो इसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। ये अमेज़न फ्लिपकार्ट पर आपको आसानी से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेज़न और फ्लिपकार्ट की लिंक दे दी है, वहाँ जाकर आप परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा ये काफ़ी पानी आ चुका है। आपको क्या करना है, देखिएगा, इसमें लेता हूँ पानी, इसमें ले लेना है। ये देखिएगा इसमें लिया पानी मैंने, और यहाँ देखिएगा यहाँ लगा दिया, और ये 000 इंसर्ट किया, और देखिए कितना आया है, 119 ppm आया है। 119 ppm आया है। और थोड़ी देर रुकते हैं, कहाँ जाके रुकता है ये हमें देखना है। हमारे पानी का TDS 50 से 150 के बीच में आया, तो हम सेटिस्फाइड है, बहुत ही बेस्ट वर्क कर रहा है, ऐसा ये हम मानेंगे। ये जो मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो देखिएगा काफ़ी देर तक ये अभी चला है वाटर प्यूरीफायर। तो हम क्या करेंगे, इसका TDS टेस्ट करेंगे। ये देखिएगा मैं लेता हूँ पानी, ये पानी लिया और यहाँ रख देता हूँ, और अभी इंसर्ट कर दिया। TDS मीटर 115 ppm दिख रहा है, देखिएगा 114 115 ppm है, देख सकते हैं 14-15 है। तो इसको 4-5 बार चेक करेंगे। ये देखिएगा, और एक बार लेता हूँ मैं, और ये भर गया। और अब यहाँ रखता हूँ मैं, और ये देखिएगा और एक बार डालता हूँ, देखिएगा 115, अभी भी 115 दिख रहा है, मतलब कांस्टेंट TDS रिपीटेबिलिटी है ना, तो ये भी प्रॉपर दिखा रहा है। दोस्तों TDS रिपीटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये हमें पता होना चाहिए। ये देखिएगा, इसको यहाँ से भरता हूँ और यहाँ से लेता हूँ, यहाँ अभी देखिएगा कितना दिखाता है, तो ये 115 ही दिख रहा है। मतलब जो TDS रिपीटेबिलिटी है, एक ही अमाउंट बार बार दिखाना, इसको बोलते हैं TDS रिपीटेबिलिटी। अगर TDS रिपीटेबिलिटी ओके है, तो आपका वाटर प्यूरीफायर या फिर आपकी जो मेम्ब्रेन है, ANF मेम्ब्रेन, तो ये प्रॉपर वर्किंग कर रही है, ऐसा हम मानेंगे। इनपुट का जो TDS है, तो ये 250 के आगे है, देखिएगा आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पानी लेता हूँ और ये इंसर्ट करके एक बार फिर बाहर निकलता हूँ, ताकि पहला वाला पानी निकल जाए। फिर लेते हैं हम इसमें इनपुट वाटर लेते हैं, देखिएगा, और ये बंद कर देता हूँ पानी, देखिएगा। और यहाँ चेक करते हैं हम कितना है, 250 के आगे है, देखिएगा 250 के आगे है इसका TDS। और आउटपुट कितना दे रहा है, 115। मतलब पानी में जो भी TDS है, तो ये लगभग आधे से ज़्यादा TDS रिमूव कर रहा है। और पानी भी कितना स्पीड के साथ आ रहा है, देखिएगा ये टंकी
TDS चेक करते करते आधी भर गई है टंकी, ध्यान में रखिएगा। अब इसके आगे का जो ढक्कन है तो ये मैं लगाऊंगा, पीछे का है तो ये भी लगाऊंगा। आपका टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा दोस्तों। आशा करता हूँ यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।